नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, पीएसीएल का मैटर अब अति गंभीर रूप लेने वाला है और ले रहा है। जैसा कि 23 तारीख को लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, 24 तारीख को पीएसीएल मैनेजमेंट के गद्दार गिरफ्तार। तो इसी संबंध में हमें इसी प्रतिक्रिया से और जो कोर्ट में, सेट कोर्ट में, सेबी कोर्ट में जो गद्दार भैरव सिंह राजावत ने शपथ पत्र जारी करवाया मैनेजमेंट के साथ मिलकर, उन्हीं गद्दारों को और 21 एंड 22 अगस्त 2014 की जो खोजबीन हम कह रहे हैं कि डाटा लाओ नहीं तो ये पैसा तुम आतंकवादी को दिए हो, उसी संबंध में इन हरामखोरों की गिरफ्तारी चालू हो गई है। मोहनलाल सहजपल हमारा सीनियर जो गिरफ्तार हो चुका है। अब बाकी बचे हुए जो इनके डाउनलाइन हैं, जैसे एमडी यासीन गोरखपुर कुशीनगर, वो उसके बाद महेंद्र प्रसाद कोलकाता, अशोक सिन्हा रांची, इन सारे लोगों को अब हमें गिरफ्तार करवाना है। महेश दुबे रामगढ़, इन सारे गद्दारों को भी हमें एक एक करके आतंकवादी से संबंधित सूचना देकर इन्हें हमें गिरफ्तार करवाना है। वो दिन दूर नहीं अब, क्योंकि पलड़ा उल्टा गिनती चालू हो गया है। सब दिन तुम्हारा ही नहीं रहेगा पीएसीएल मैनेजमेंट के गद्दारों। अब हमारी दिन की घड़ी अब शुरू हो जाएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए उसी संबंध में आज झारखंड के लीगल टीम ने 26/12/2021 को साल के अंत में एक गहरी मीटिंग की है। उसकी एक झलक हम देखते हैं। जय हिंद। तारीख 26/12/2021 साल का अंत महीना, और इसके साथ जो हमारा मसला चल रहा है पीएसीएल का, जो हम लोग दुखी हैं आज लगभग अगर मान के चलेंगे तो 2014 से लेकर के यानी 7वां साल लगभग पूरा हो रहा है अनुमानित। लेकिन अगर जहां तक रजिस्टर्ड हुआ केस सुप्रीम कोर्ट का, वहां तक से लगभग 5 साल होने चला, 4 साल एबव। तो इस संबंध में अभी तक से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे बैठक करके जो भी कार्य कर रहे हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं, वो दोनों कार्यों में बहुत ज़्यादा ही अंतर मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए कि जो हमारा सामने वाला जो पहला दोषी है, वो हम किसको टारगेट किए थे? सर्वप्रथम हमारा जीरो परिवार हो या लीगल पॉइंट में जो उतरने वाले लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने किसको प्राथमिकता दिया कि हम सीनियर के साथ आए थे, हम सीनियर के साथ जाएंगे। सीनियर ने मुझे परिचय कराया, हम नहीं जानते थे पीएसीएल को, ठीक है। सीनियर ने हमें ऐसा ऐसा निर्देश किया, हमने काम किया, तो हमारा उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। ये हमारा प्राथमिकी रहा और ये मेरा शुरू से मतलब इशू रहा, इसी को हमको लेके चलना है। और आज हमारा काम वही काम कर रहे हैं जो हमारा होना चाहिए, और हम उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं जो चीज़ के चलते लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और नहीं मिलना है। तो हम उसी चीज़ को खोज करेंगे, किस चीज़ से नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ आज तक ना कोई संगठन बता रहा था, और ना हम जानने की कोशिश कर रहे थे, ना हमारा सामने वाला सीनियर बता रहा था, और ना सामने वाला मैनेजर जो कमीनागिरी किया है वो आज न कल वो भी गिरफ्तार होगा। अभी रामगढ़ सीएससी से जो भी साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मिस्टर ऋषिराज को ये जो पेपर कटिंग है वो व्हाट्सएप जिनके जिनके पास है उनको भेजे के और उनमें लिखें कि सर सीढ़ी चालू हो चुका है। ये कौन सा मैटर है? हम लोग आज शुरू से यही कह रहे हैं कि 21 एंड 22 अगस्त 2014 का डाटा दिखाओ, डाटा दिखाओ, डाटा दिखाओ। पेमेंट मतलब कहाँ भेजे हो तुम लोग? जिसका तोड़ ना मैनेजर के पास मिल रहा है, सीनियर के पास तो मिलना ही नहीं है। लेकिन वो सीनियर जो इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो भी सीनियर को हम लोग क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट का पार्ट है, यही कह रहे हैं। जबकि मैनेजमेंट के पार्ट को बोलना है कि 21-22 का पैसा मेरे पास इस हिसाब में है, लेकिन सामने हमारा सीनियर बोल रहा है। इसका मतलब ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्टर नहीं है। इसलिए सपोर्टर नहीं है क्योंकि हम भी जानते हैं कि 21-22 का पैसा कैसे खपत हुआ, वो भी जानता है। लेकिन हम इसलिए उसको सपोर्टर नहीं मान रहे हैं कि हम ये भी जानते थे कि ज्ञान सागर हमारा था, लेकिन आज वो कहाँ है?
वो उस चीज़ को वो क्यों नहीं जानता है। और हम ये भी उसको पूछते हैं कि जब PACL कंपनी चाहे जब से बनी हो ये भड़ुओं का, हम लोग को गुमराह में करके केस हारता गया और हम लोग को सीनियर क्या बता रहे थे कि केस जीतता गया। क्लीन चिट मिला राजस्थान हाईकोर्ट से, तो किस विषय पर मिला? सिर्फ क्लीन चिट मिला, लेकिन किस विषय पर मिला इसका भी हमें जानकारी नहीं उपलब्ध कराया। और हम लोग भी उनको भगवान की तरह मान करके और हम लोगों ने आंख बंद करके अपना इज्जत प्रतिष्ठा से खेल गए। ठीक है, आज नतीजा ये हो रहा है कि आज ना हम कहीं के किसी के रिश्तेदार के अपने हो रहे हैं, ना अपना बीवी का हो रहे हैं, ना अपने बच्चों का हो रहे हैं, ना अपने चाचा का हो रहे हैं, ना अपना भतीजा का हो रहे हैं। ये परिस्थिति अगर सामने वाला को दुख महसूस होता सीनियर को, तो उनको सामने आना चाहिए। जो कि नहीं आ रहे हैं, तो आज हमको उनको भी गिरफ्तार करवाना है जिस तरह से ये शुरू हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज वो बोलता है कि तुमको कैसे मालूम कि आतंकवादी के पास पैसा गया है, तो हम पूछते हैं तुमको कैसे मालूम था कि ज्ञान सागर पल्स का था, है? कैसे मालूम था? तो उसी तरह से भोसड़ी के इसको भी मालूम करो ना कि हमारा पैसा कहाँ तुम लगवाया था। हम तो PACL को दिए थे, तो फलाना सीनियर के नाम क्यों प्रॉपर्टी है? आज वो कहाँ है? पल्स हाइट 1 हाइट 2 कहाँ है? आज वो संपत्ति मेरे हाथ में रहता, पब्लिक के नाम से रहता, PACL के नाम से रहता, तो लोढ़ा कमेटी देर करती, पैसा दे दी होती। दूसरा बात कि लोढ़ा कमेटी तथा ये सेट बाद में आया, लेकिन पहले तो सेबी आई। तो सेबी के पास इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में क्या लिख के रखा? हम और आप का सीनियर ना उस ऑर्डर को जब कंपनी डिस्टर्ब हुई, मैनेजर ना दिखाने का कोशिश किया, जबकि सेबी साफ शब्दों में लिख दिया था कि 90 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं देती है कंपनी आपको, तो आप लोकल प्रशासन, लोकल कानून में जाकर के कंपनी के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर को केस करके आप ले लीजिए। अगर उस समय हम लोग केस लगाए होते तो हम लोग आज तक गंगा नहाए होते। लेकिन वहां भी क्या कहा गया कि कंपनी ऐसे ऐसे केसेस बहुत देखे हैं और देख लेगी, लेकिन इनको भी शायद अगर डार्क में रखा हो, हम ये भी मान के चल रहे हैं। तो भैया अभी आप तो मेरे साथ आ जाओ। अगर वो आज भी नहीं आ रहे हैं तो ये साफ साबित होता है कि उन्होंने कंपनी से खाया है। ठीक है, और हम ज्यादा नहीं कहते हैं। ये जो पेपर है, ये जो शपथ पत्र जारी हुआ है महेश दुबे के नाम से, असलम सर के नाम से, ये शपथ पत्र कोई बंदूक दिखा के नहीं शपथ पत्र दिया गया है। नोटरी पब्लिक किए हैं, वहां साइन खुद इन्होंने किया है। और इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि 21 और 22 अगस्त 2014 में इतना पैसा आया। इतना तो प्रमाणित हो गया ना कि आपने लिखा है कि आया। ये तो हम भी कह रहे हैं, जिसका रसीद भी मेरे पास है। तो अब यहां तक तो प्रमाणित हो गया कि पैसा आया, लेकिन गया कहां, इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। इसी का ना नहीं प्रमाण मिल रहा है। तो इसमें अगर सीनियर को समझ में आता है तो उनको समझ में आना चाहिए भेजा में कि हम ये शपथ पत्र जारी कर चुके हैं। तो आने वाला दिन में हमारे पास ये लेटर आएगा पूछने के लिए, ये आया है पैसा, तुम पैसा फंसवाया, तो वो पैसा कहाँ गया इसका तुम ब्यौरा लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब उन लोगों के साथ तुम भी शामिल है। तो हमारा जो पॉइंट था, अभी हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, हम यही कहना चाह रहे थे कि बड़ी बोर्ड थी, जब कंपनी तुमको लिख के दिया कि 5 करोड़ 85 लाख का हम जमीन दे दिए, तो उस ऑफिसर को इस समय होश होना चाहिए कि 5 करोड़ 85 लाख को प्लॉट दिया है हरामखोर, तो 5 करोड़ 85 लाख कौन से आदमी तुमको आके सर्टिफाई पेपर दिया है कि हमको ये मिल गया है, या हमने राजीनामा, कौन सा एसोसिएशन को, कौन सा कस्टमर राजीनामा दिया है तुमको, तुम दिखाओ। ठीक है, तुम दिखाओ कि हमारे पास तो नहीं आया, आपके पास आया, आपके पास आया, नहीं आया। हमारे ग्राहक को तो नहीं मिला। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे ग्राहक को तो नहीं मिला वो आके कि तुम जमीन के लिए जमा किया था। हम तो बोलते हैं कि हमारे निवेशक जवाब देंगे उसको, नहीं हमारे पास कोई नहीं, शपथ पत्र जारी करेंगे कोर्ट में, और वही शपथ पत्र लेकर के हम सेबी में सवाल करेंगे। तो ये बात के चलते आज पोर्टल भी बना, तो पोर्टल में भी जमीन का अलॉटमेंट का चक्कर डाला, इसी बात को लेकर के कि शपथ पत्र जारी किया गया है कि कुछ लोग जमीन ले लिए हैं। अब ज्यादातर लोग जमीन ले लिए हैं, इसका मतलब जमीन लेने के लिए जमा किया था लोग। अब जमीन लेने के लिए जमा किया था तो सुप्रीम कोर्ट का क्या उसमें दायित्व बनता है कि जो निचली अदालत जो मतलब जजमेंट बनाया है, उसी जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आदेश करती है, क्योंकि नीचे के अदालत को भी
आदर करना, उसका मान देना उच्च स्तरीय अदालत को वो कर्तव्य होता है, क्योंकि वो भी कानून पढ़ा है और हम भी कानून पढ़े हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्यों नहीं वो ब्याज सहित रिटर्न करने के लिए आदेश दिया, जैसा कि सहारा में दिया कि ब्याज सहित रिफंड मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे लोग जमीन ले चुके हैं, जमीन ले चुके हैं। जो डिफॉल्टर है, जो 8 किस्त 10 किस्त जमा किया है या जुलाई 2014 के बाद डिपॉजिट हुआ है, वैसे लोगों को अलॉट नहीं हुआ है, वैसे ही लोगों को रिफंड देना है। तो जो जमीन के लिए जमा किया, भाई जमीन तुम्हारा मिल ही नहीं गया है तो तुम पैसा रिफंड ले लो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लिख दिया कि रिफंड इनको मिलेगा। लेकिन रिफंड कैसे करेंगे, इसका प्रगति रिपोर्ट 6 महीना के अंदर लोढ़ा कमेटी आपको मैं देता हूं, ये आप बताइए कैसे रिफंड करिएगा। तो इसी बात को साले संगठन चाहे कोई क्या बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर रिफंड करने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट, कहे नहीं दिया सेबी, कहे नहीं दिया कमेटी। अरे साला ऐसा लिखा है कहीं पर, दिखाओ तो। लोगों को बरगलाया गया है। तो हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, चाहे देर से रंग ला रही है या लाएगी, लेकिन लाएगी। हम आज सहजपाल को गिरफ्तारी हुई है तो थोड़ा सा सुई के बराबर भी हमें अगर सुकून मिला है, तो ये आतंकवादी का जो शब्द हमने लिखा था उससे उनकी गिरफ्तारी इन लोग को होगी। क्या जरूरत था, वहां ब्लास्ट हुआ, इसको गिरफ्तार करने क्या मैटर बनता था, बताइए ना, क्या बनता था मैटर? जबकि हम लोगों ने ईडी में भी यही बात भेजा है, सीबीआई में भी यही बात भेजा है, बाकी विभागों में भी यही बात भेजा है। अब वाहवाही जो लूटे, लेकिन एबीपी न्यूज आज बढ़िया कह रहा है कि आज जो मैं उस समय 11 में बताया था, आज हमको केस किया था कंपनी, हम इसको 1,500 करोड़ भरा है वो एबीपी न्यूज, जो स्टार न्यूज था। मुआवजा मांगा था, केस जीत भी गया था पीएससीएल। लेकिन आज वो ये कह रहा है कि आज हम जो उस समय कहे थे, भले हम पैसा हम भरे, लेकिन आज वो दिन दिखा दिया पीएससीएल लोगों को जो हम कहे थे उस समय। तो ये बात है, एबीपी न्यूज में भी आया है, आपका छत्तीसगढ़ न्यूज में भी आया है, हर जगह अखबार में भी, मराठी में भी आया है, आपका राजस्थानी में भी आया है, गुजराती में भी आया है, हिंदी में भी आया है। तो अगला हम लोग डेट क्लियर नहीं है। डेट क्लियर है सर, डेट भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, डेट का है इसलिए कि डेट उसमें क्लियर नहीं है। अखबार न्यूज में तो बता रहा है, डेट न्यूज में बता रहा है, न्यूज में बता रहा है डेट। तो कुछ कलकत्ता से भी लोग हैं। ठीक है, और वो जो जीरो वाला सर बता रहे थे कि 30,000 कोर्ट में इसका बारंबार वारंट निकल रहा है सहजपाल का, जो नहीं हाजिर हो रहा है, इसलिए इसको फरारी केस अलग से हुआ था, ईडी ने किया है। तो ईडी का ही नाम तो आ रहा है, प्रवर्तन निदेशालय। तो अभी क्या है, हम लोग को इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमारा कोई भी निवेशक जमीन के लिए नहीं जमा किया है, ऐसा मेरा कहना है। आप लोगों का क्या कहना है? सही है, कहना क्या पैसा चाहिए, तो जिसका पैसा चाहिए, जिसको जो पैसे के लिए जमा किया है वो शपथ पत्र जारी करवाएंगे ना, शपथ पत्र अपने निवेशकों से जारी करवाएंगे आप लोग। 10 लोगों का एक शपथ पत्र बनेगा, जिसमें 10-10 रुपया 10 आदमी का खर्च होगा। 50 रुपया का स्टैंप लेना है और उसी में शपथ पत्र जारी करेंगे, समझ गए ना। और वही बात को हमको भेजना है, सेबी को भेजना है, एक राष्ट्रीय, तो हमको पहला जो ओरिजिनल वाला है वो राष्ट्रपति को भेजना है, उसके बाद सेबी को भेजना है, उसके बाद आपका कमेटी को भेजना है, उसके बाद एमसीए को भेजना है, और बस एक कॉपी अपने पास रखना। उसके बाद फाइट चालू। ये पूरे इंडिया लेवल से जाएगा। हाँ, इंडिया लेवल से जाएगा। जिसको जो जमीन के लिए जमा किया वो काहे भेजेगा, काहे भेजेगा? जितना था जमीन के लिए कोई जमा नहीं किया, हाँ, पैसा के लिए जमा किया। तो इतना ही कहकर आज का ये मीटिंग हम समापन करते हैं। बाकी विशेष जो दस्तावेजों पर कैसे कैसे कार्यक्रम करना है वो हम लोग आपस में बैठ के काम करेंगे, और आगे हम लोग इस मुहिम को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे। जो हमारे साथी एजेंट हैं उनको भी ये बताएंगे कि भैया तुम जमीन तुमको मिल गया है तो अब तुम पैसे की क्या बात करते हो, साफ शब्दों में बोलना है। जो हमको क्वायरी करता है, पूछता है कि भैया पीएसएल का क्या हो रहा है, तो उसको बोलना है तुम तो जमीन ले चुके हो, तो फिर तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। तो ऐसा शपथ पत्र जारी करना है, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है और कोर्ट में लिखित दिया है कंपनी कि हम लोगों को जमीन दे दिए हैं। इसीलिए आज वो इतना बेफिक्र है, हॉस्पिटल के बहाने हो चाहे जिसके बहाने हो, ऐश कर रहा था। लेकिन अभी फिर से उसको ये शिकंजा कसना चालू हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने क्या भेजा है, ये लोग आतंकवादी से मिला हुआ है। और ब्लास्ट कौन करता है? आतंकवादी लोग करता है। जैसे ब्लास्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही लोग का गिरफ्तारी हुई। तो धन्यवाद साथियों, आज
26/12/2021 का साल का अंतिम दिन। और जीरो परिवार अग्रसर है, बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प लेता है। और जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आगे आप सभी समझदार हैं, हमें गद्दारों को कैसे घेरना है अब हमें रास्ता मिल चुका है, इसी रास्ते हमें आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।